बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 1-2-26 के प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज मुरलीधर ने हम बच्चों को हमारे सबसे ऊंचे, अव्यक्त और अलौकिक भाग्य की स्मृति दिलाई है। जी, आज बाबा की मुरली का सार ही था एक राज्य, एक धर्म और 3 तख्त। वाह, इन महावाक्यों में ही जैसे पूरे कल्प का राज्य भाग्य समाया हुआ है। सचमुच कितना नशा चढ़ाने वाले महावाक्य हैं। 3 तख्त। जी, 3। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 तख्तों का मालिक बाबा ने आज हम बच्चों को बना दिया। आज बाबा बोले कि वो अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, और हर बच्चे को 3 तख्तों पर विराजमान देख रहे हैं। तो चलिए आज बाबा के इस परमात्म दुलार का गहराई से मंथन करें। सबसे पहला तख्त जो बाबा ने याद दिलाया वो है भ्रिकुटी का तख्त। स्वराज्य अधिकार का तख्त। बिल्कुल, ये स्वराज्याधिकार का तख्त है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम आत्मा इस भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, इसका अर्थ है मेरी सर्व कर्मेंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार सब मेरे अधीन हैं, मेरे इशारे पर चलते हैं। बिल्कुल, जैसे एक राजा अपने राज्य को अपनी इच्छा से चलाता है, वैसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा वो अपनी जीवन रूपी राज्य को चलाती है। जी, आंखें क्या देखेंगी, कान क्या सुनेंगे, मुख से क्या शब्द निकलेंगे, मन में कौन सा संकल्प चलेगा, इन सब पर मेरा आत्मा का पूरा पूरा अधिकार है। जब हम इस तख्त पर स्थित होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। हम मालिक बन जाते हैं। हाँ, मालिक। और इस तख्त की अनुभूति बहुत शक्तिशाली है। जब आत्मा इस भ्रिकुटी के सिंहासन पर स्थित होती है तो एक रूहानी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। सही बात है। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि हम उसके मालिक हैं, हम उसके गुलाम नहीं। गुलाम नहीं। ये संगम युग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो बाबा हमें दिलाते हैं। और फिर बाबा हमें दूसरे और शायद सबसे मीठे तख्त की याद दिलाते हैं। बाप दादा का दिल तख्त। जी, बाप दादा का दिल तख्त। ये कल्पना से भी परे है कि सारे विश्व का रचयिता, सर्वशक्तियों का सागर, स्वयं भगवान हमें अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं। ये स्नेह का, प्यार का, अधिकार का तख्त है। ये एहसास ही कितना श्रेष्ठ है। इस तख्त पर बैठने का अर्थ है कि हम बाबा के हर संकल्प में समाये हुए हैं, बाबा की हर याद में हम हैं। बिल्कुल। दुनिया में लोग किसी बड़े आदमी के दिल में जगह पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और हमें स्वयं परमात्मा ने अपना दिल तक नशीन बनाया है। ये सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली स्थान है। जब हम बाबा के दिल तख्त पर हैं तो माया हम तक पहुंच ही नहीं सकती। ये अधिकार का तख्त है। जब कोई बच्चा अपने पिता के दिल पर राज करता है तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही सब मिल जाता है। उसे स्वतः सब कुछ प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम शिव बाबा के दिल पर राज करते हैं तो सर्व शक्तियां, सर्व खजाने हमें विरासत में मिल जाते हैं। ये प्यार की सबसे ऊंची मंजिल है, जहां आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में समा जाते हैं। और फिर बाबा हमें हमारे भविष्य की स्मृति दिलाते हैं। तीसरा तख्त, विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। जी, बाबा कहते हैं, बच्चे, ये कोई भविष्य की बात नहीं, इसका वर्षा मैंने तुम्हें अभी दे दिया है। अभी से इस तख्त की स्मृति अभी से तुम्हारे अंदर राजाई के संस्कार भरती है। तुम अभी से विश्व के मालिकपन के नशे में रहो। वाह, मतलब ये तीनों तख्त हमें अभी इसी समय अनुभव करने हैं। हाँ, अभी भ्रिकुटी के तख्त पर बैठकर स्व पर राज्य करना है, बाबा के दिल तख्त पर बैठकर परमात्मा प्यार का अनुभव करना है, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त की स्मृति में रहकर उस नशे और जिम्मेदारी को धारण करना है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, जब ये त्रिमूर्ति तख्त सदा स्मृति में रहते हैं तो बच्चे को एक रूहानी दिव्य नशा छड़ा रहता है। और यही नशा
हमें उड़ती कला में ले जाता है। ये नशा हमें देह भान से, छोटी छोटी बातों से, व्यर्थ संकल्पों से बहुत ऊपर उठा देता है। हम साधारण व्यक्ति नहीं रहते। नहीं, हम तख्त नशी आत्माएं बन जाते हैं। ये स्मृति ही पुरुषार्थ को सहज बना देती है। तख्त पर बिठाने के साथ साथ आज बाबा ने हमें हमारे डबल ताज भी याद दिलाए हैं। जी हाँ। बाबा कहते हैं तख्तनशी राजा बिना ताज के नहीं होता, तो संगम पर ही बाबा हमें डबल ताज भी पहनाते हैं। और ये भी हमारी उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पहला ताज है प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज। रॉयल्टी का ताज। हाँ, बाबा ने पवित्रता को केवल एक नियम या व्रत नहीं बनाया, उन्होंने इसे हमारी रॉयल्टी, हमारी शान बना दिया। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी, पवित्रता का तेज, उसकी शक्ति हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से झलकती है। ये बहुत गहरी बात है। दुनिया में रॉयल्टी को धन, दौलत या पद से जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची रॉयल्टी पवित्रता में है। उसकी दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि कोई भी आसुरी या अपवित्र शक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकती। एक अदृश्य कवच की तरह। हाँ, एक कवच की तरह हमारी रक्षा करता है। और जब ये ताज स्मृति में रहता है तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म सब रॉयल हो जाते हैं। सब रॉयल। हम किसी के प्रति साधारण संकल्प नहीं कर सकते। हमारी वाणी में दिव्यता आ जाती है, हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ये ताज हमें आत्मसम्मान की सीट पर सेट कर देता है। जी, हम भिखारी नहीं, हम दाता के बच्चे, रॉयल आत्माएं हैं। फिर बाबा ने दूसरे ताज की बात की जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। बिल्कुल परे। वो है सेवा की जिम्मेदारी का ताज। हाँ, दुनिया में जिम्मेदारी को एक बोझ समझा जाता है जो इंसान को थका देता है, भारी कर देता है। लेकिन बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की जिम्मेदारी एक ताज है। क्या अद्भुत दृष्टिकोण है। बाबा कहते हैं जो जिम्मेदारी तुम्हें भारी करे वो माया की है, लेकिन जो जिम्मेदारी तुम्हें हल्का बनाए, फरिश्ता बना दे, वो परमात्मा की दी हुई जिम्मेदारी है। जी, यह जिम्मेदारी का ताज हमें स्वार्थ की संकीर्ण गलियों से निकालकर परमार्थ के खुले आकाश में ले आता है। जब हम ये जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं तो हमारी सोच ही बदल जाती है। बदल जाती है। स्वयं अपने छोटे मोटे दुख दर्द में नहीं उलझते। हमारा दृष्टिकोण विशाल हो जाता है। हम विश्व की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने लगते हैं। ये जिम्मेदारी हमें बेहद हल्का और डबल लाइट फरिश्ता बना देती है। तो ये है हमारे डबल ताज। एक तरफ पवित्रता का निजी तेज और दूसरी तरफ विश्व सेवा का निस्वार्थ भाव। जी, बाबा कहते हैं जब बच्चा इन डबल ताज को धारण कर तीनों तख्तों पर विराजमान रहता है तो वो स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करता है। उसे पुरुषार्थ नहीं लगता, बल्कि खेल लगता है। इन तख्त और ताज का नशा दिलाने के बाद अब बाबा हमारा ध्यान एक बहुत गहरी चेकिंग की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो राजा होता है वो जिम्मेदार भी होता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि नए संसार, सतयुग की विशेषता है एक राज्य। एक राज्य। तो बाबा हमें कहते हैं कि संगम पर ही चेक करो, क्या मेरे जीवन में, मेरे आंतरिक राज्य में एक ही परमात्मा का राज्य है। ये चेकिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हमारा राज्य अभी यहाँ संगम पर होगा वैसा ही हमें भविष्य में मिलेगा। सही बात है। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से पूछते हैं, क्या जीवन में सिर्फ और सिर्फ श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव आ जाता है। हाँ, ये दबाव। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीमत के साथ हम अपनी मनमत या दूसरों की परमत को मिक्स कर देते हैं। हाँ, ये मिक्सिंग बहुत सूक्ष्म होती है। जी, हमें कई बार पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि हम तो बाबा की श्रीमत पर ही चल रहे हैं, लेकिन उसमें लेकिन, किंतु, परंतु लगाकर हम अपनी मनमत की मिलावट कर देते हैं। हाँ, वो मिलावट हो जाती है। हाँ। बाबा चेक करा रहे हैं कि क्या 100% एक बाबा का राज्य है या कभी संस्कारों के दबाव में, कभी परिस्थितियों के प्रभाव में माया भी आके अपना राज्य चला लेती है। और इसका बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म और प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। हाँ, आवेश वाला। जी। आवेश की बात की। हम में से कई कह सकते हैं कि हमें अब क्रोध नहीं आता, हम चिल्लाते नहीं, हाथ पैर नहीं पटकते। पर बाबा पूछते हैं क्या बातों में आवेश आ जाता है? क्या आवाज तेज हो जाती है? क्या शब्दों में एक चुभन, एक तीव्रता आ जाती है? तो बाबा कहते हैं ये आवेश भी क्रोध का ही बच्चा है। हाँ, ये बहुत गहरी चेकिंग है, क्योंकि आवेश में आने का मतलब ही है उस क्षण के लिए हम अपने स्वराज्य के तख्त से नीचे उतर गए। बिल्कुल, राज्य चला गया। हमारी वाणी रूपी कर्मेंद्री पर हमारा राज्य नहीं रहा। कोई और शक्ति, क्रोध का ये सूक्ष्म अंश हमें चला रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सतयुगी एक राज्य की स्थापना करनी है,
तो पहले अपने अंदर इन सूक्ष्म अंशवंश को भी समाप्त करके एक शिव बाबा का राज्य स्थापित करना होगा। सही बात है। और यही चेकिंग एक धर्म के लिए भी है। बाबा ने कहा धर्म अर्थात धारणा, और हमारा मुख्य स्वधर्म और धारणा है पवित्रता। जी। तो हमें ये चेक करना है कि क्या पवित्रता हमारे लिए सहज, स्वाभाविक और नेचर बन गई है, या अभी भी उसे धारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। संकल्पों में भी। हाँ, क्या संकल्पों में भी अपवित्रता का कोई अंश मात्र प्रभाव तो नहीं डालता? जब पवित्रता हमारी नेचर बन जाती है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एक धर्म की स्थापना हो चुकी है। इसी चेकिंग के साथ मुरलीधर हमें समय की समीपता का भी बहुत गंभीर इशारा दे रहे हैं। जी, बहुत गंभीर। बाबा कहते हैं कि अभी अगर हम चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। अभी समय है। अभी समय है कि हम अपनी इन कमियों को, इन सूक्ष्म अंशों को मिटा दें। लेकिन साथ ही बाबा एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। वो टू लेट वाली। हाँ, बाबा ने कहा कि कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाना है। ये बहुत गंभीर महावाक्य है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन करने का, स्वयं को सुधारने का, पुरुषार्थ करने का समय समाप्त हो जाएगा। फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, पछतावा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। और मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ भी बाबा ने आज कितना स्पष्ट किया। जी। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है जो सोचा और जो हुआ दोनों साथ साथ हों, संकल्प और स्वरूप में अंतर ना हो। मतलब जो संकल्प किया उसी क्षण स्वरूप बन गए। यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ क्या होता है, हम संकल्प करते हैं कि शांत रहेंगे, लेकिन परिस्थिति आने पर अशांत हो जाते हैं। हाँ, एक गैप रह जाता है। संकल्प और स्वरूप में अंतर रह जाता है। बाबा चाहते हैं कि अब यह अंतर समाप्त हो। जैसे ही संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसी क्षण वो शांति हमारे चेहरे और चलन से अनुभव हो, इसमें समय का फासला न हो। और इस फासले का, इस ढीलेपन का कारण भी बाबा ने बताया अलबेलापन और रॉयल आलस्य। रॉयल आलस्य, ये सोचना कि हो जाएगा, कर लेंगे, समय पर पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं यही रॉयल आलस्य है। और यही हमारे तीव्र पुरुषार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम समय के महत्व को कम आंक लेते हैं। सही बात है। ये हो जाएगा वाली सोच ही हमें टू लेट बोर्ड की तरफ लेके जाती है। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अंत में सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन बाबा आज सावधान कर रहे हैं कि अंत अचानक आना है। जी, अचानक। तैयारी का समय अभी है, इसी घड़ी है। ये रॉयल आलस्य, ये लापरवाही आत्मा के लिए सबसे बड़ा धोखा है। हमें हर क्षण चेक और चेंज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बनना ही है। तो चलिए हम सब एक पल के लिए रुककर स्वयं से पूछें, हम चेक करें क्या मेरे स्वभाव में अभी भी रॉयल आलस्य छुपा है जो मुझे टू लेट की तरफ ले जा रहा है। अब चलते हैं ज्ञान को जीवन में उतारने की ओर। जब कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, और अक्सर क्या होता है, हमारा मन वहीं अटक जाता है। हाँ, उस क्यों और कैसे के जाल में। बिल्कुल। ये तो रोजमर्रा की बात है, घर पर, दफ्तर में, कहीं भी हो सकता है। चलिए इसको ना और गहराई से समझने के लिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। जी। मान लीजिए ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने रात दिन एक करके एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। ठीक है। मीटिंग में सब लोग हैं, बॉस भी हैं, और जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपका एक सहकर्मी बीच में टोक कर कहता है, माफ करना, लेकिन इस अप्रोच में तो बहुत खामियां हैं। ओहो। ये डेटा भी पुराना लग रहा है, और वो सबके सामने आपके काम को एक एक करके गलत साबित करने लगता है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। उस एक पल में मन के अंदर क्या क्या चलता होगा। अरे सब कुछ, अपमान, गुस्सा, शर्मिंदगी, और शायद उस सहकर्मी के लिए गहरी कड़वाहट, है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारा मूल्य ही गिरा दिया सबके सामने। हाँ, इसी को हम अपकार कहते हैं, एक ऐसा कर्म जो हमें पीड़ा दे। बिल्कुल। और मन तुरंत एक रिएक्शन मोड में चला जाता है। या तो हम वहीं बहस करने लगेंगे, हाँ, या फिर चुपचाप बैठ जाएंगे और अंदर ही अंदर बदला लेने की सोचेंगे। दिमाग में बस यही चलेगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। और ये स्वाभाविक भी लगता है। लगता तो है, लेकिन क्या ये रास्ता हमें शांति दे सकता है? शायद कभी नहीं। तो सवाल ये है कि इस अपकार की आग को बुझाएं कैसे? अपकार की आग, आपने बहुत गहरी बात कही। आग का काम है जलाना, और वो सबसे पहले उसे जलाती है जिसके अंदर वो जल रही है।
उस सहकर्मी ने तो अपना काम कर दिया, सही बात है। लेकिन उस कड़वाहट को तो हम अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। यहीं पर हमें अपनी परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करना है। परिवर्तन शक्ति। जी, ये वो आध्यात्मिक शक्ति है जो जहर को भी अमृत में बदल सकती है। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन उस पल में जब खून खौल रहा हो, इस शक्ति को जगाएं कैसे? पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला और सबसे जरूरी कदम है 1 सेकंड का ठहराव। बस 1 सेकंड। बस 1 सेकंड। उस तूफान में प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल के लिए रुकें और अपने भाव को बदलें। भाव को? हाँ, उस सहकर्मी को एक शरीर के रूप में देखने के बजाय जो आपको नीचा दिखा रहा है, उसे एक आत्मा के रूप में देखने की कोशिश करें। एक ऐसी आत्मा जो शायद खुद किसी दर्द में है, किसी असुरक्षा या ईर्ष्या से भरी हुई है। ये मुश्किल है। जब कोई हम पर हमला कर रहा हो तो उसके प्रति सहानुभूति लाना तो लगभग असंभव लगता है। और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अच्छा। यहीं पर ज्ञान काम आता है। जैसे ही वो आत्मा एक परीक्षा बनकर सामने आए, हमें तुरंत एक की स्मृति में स्थित होना है। उस सर्वोच्च सत्ता की स्मृति में? हाँ, जो प्रेम और दया का सागर है। जब हम उनकी याद में स्थित होते हैं ना, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से उस आत्मा के लिए भी रहमदिल का भाव जागृत होता है। रहमदिल का भाव मतलब क्रोध की जगह दया का भाव। आप ये कह रही हैं कि हमें सोचना चाहिए कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि अपने संस्कारों से मजबूर है। बिल्कुल। सोचिए ना, जो इंसान अंदर से खुश और संतुष्ट होता है, क्या उसे किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। दुख देने वाली आत्मा हमेशा अंदर से दुखी होती है। वो अपनी किसी कमी, किसी असुरक्षा के कारण ऐसा व्यवहार कर रही है। जिस पल हमारे मन में ये रहम का भाव आता है, उसी पल हमारे अंदर का दर्द और अपमान की भावना धुएं की तरह उड़ जाती है। बोझ हल्का हो जाता है। ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देने वाली बात है। मतलब फोकस उस व्यक्ति से हटाकर उसकी आंतरिक स्थिति पर ले जाना। हाँ, और शायद खुद पर भी। मुझे याद है, हमें यह सिखाया गया है कि जब भी मैं शब्द का प्रयोग करें तो स्वमान याद आए। जी। तो उस स्थिति में मैं सोच सकता हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर, सर्वशक्तिमान हूं। किसी के शब्द मेरे स्वमान को हिला नहीं सकते। आपने तो सार पकड़ लिया। और जब मन में मेरा शब्द आए, जैसे मेरा अपमान हुआ, हाँ, ये आता है मन में, तो तुरंत बाबा को याद करें। मेरा कुछ नहीं, जो है वो बाबा का है। ये शरीर भी उनका है, तो अपमान मेरा नहीं, उनके बच्चे का हुआ है, और वो मेरे साथ है, वो सब संभाल लेंगे। वाह। जैसे ही ये स्मृति आती है, हम उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब उस सहकर्मी ने जो हमारा अपकार किया था, वो असल में हमारे लिए उपकार बन गया। ये तो कमाल का परिवर्तन है। यही तो है परिवर्तन शक्ति का जादू। उस व्यक्ति ने हमें एक अवसर दिया। अवसर? हाँ, अवसर। किस बात का? अपनी रहम दिल की भावना को जगाने का, अपने स्ववान में स्थित होने का, और अपने बाबा को याद करने का। ये तीनों ही बहुत जरूरी अभ्यास हैं। सबसे जरूरी। तो उसका व्यवहार हमारे लिए विघ्न नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बन गया। ये 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन है, लेकिन इसके लिए रोजाना अभ्यास से एवर रेडी अवस्था बनानी पड़ती है। और इसी अभ्यास को और मजबूत करने के लिए आज का वरदान हमारे लिए एक दिशा निर्देश जैसा है। जी, आज का वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। इस वरदान का हर शब्द अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। विघ्न जीत भव मतलब विघ्नों पर विजय प्राप्त करो। और वो सहकर्मी का व्यवहार एक विघ्न ही था। बिल्कुल, लेकिन हमने उस पर गुस्सा करके या लड़ाई करके विजय नहीं पाई। हमने अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बनाकर विजय पाई। मतलब जब हम बाहर की परिस्थिति को नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति को बदल देते हैं, तब हम सच्चे विघ्न जीत बनते हैं। और वरदान का दूसरा हिस्सा तो और भी सुंदर है, सर्व के शुक्रिया के पात्र बनने वाले। इसका क्या मतलब हुआ? जिसका हमने अपकार सहा, वही हमारा शुक्रिया क्यों करेगा? इसे ऐसे समझें, जब उस सहकर्मी ने आपका अपमान किया और बदले में आपने क्रोध या घृणा की तरंगे नहीं, बल्कि रहम और शुभ भावना की शांत और शक्तिशाली तरंगे उसे भेजी, तो क्या होगा? हाँ। आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर उस आत्मा तक भी पहुंचेगी। हो सकता है तुरंत नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल
उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मतलब हमारे मौन और शक्तिशाली शुभ संकल्प उस पर असर करेंगे। निश्चित रूप से। और जब उसे एहसास होगा कि उसने कितना गलत व्यवहार किया और फिर भी आपने कोई कड़वाहट नहीं रखी, तो उसका हृदय पश्चाताप और आपके प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा। अच्छा। वो मन ही मन आपका शुक्रिया करेगा कि आपने उसे उसकी गलती का आईना दिखाया, वो भी बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी श्रेष्ठ स्थिति से। तो इस तरह हम उसके भी परिवर्तन के निमित्त बन गए। बिल्कुल। तो जो अपकारी था वो आपका शुक्रगुजार बन गया। ये अवस्था बनाना ही जीवन का लक्ष्य है, और इसी अवस्था को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए आज का स्लोगन हमें राह दिखाता है। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। बहुत गहरी बात है। अनुभवों का स्वरूप बनना, इसका मतलब है कि ये बातें सिर्फ सुनने या सुनाने के लिए नहीं है, उन्हें जीना है। हाँ, जब हम सच में उस ऑफिस वाली घटना में क्रोध को रहम में बदलते हैं और उस बोझ से मुक्त होकर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं ना, तो वो अनुभव हमारी आत्मा पर छप जाता है, हमारी संपत्ति बन जाता है। मतलब सिर्फ ज्ञान का तोता नहीं बनना, बल्कि ज्ञानी बनना है। जब एक बार ये अनुभव हो जाता है कि अपमान की स्थिति में भी शांत रहा जा सकता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सही बात है। और जब ऐसे अनेक अनुभव हमारी आत्मा में समा जाते हैं, तो हम अनुभवों के स्वरूप बन जाते हैं। फिर हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हमारी चाल चलन, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, सब कुछ हमारी आंतरिक खुशनसीबी की कहानी कहने लगती हैं। लोग खुद आकर पूछेंगे कि आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं। और ये कितनी बड़ी सेवा है जी। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर खुद को बदलते हैं, तो हम अनजाने में ही समाज की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होते हैं। जी। जैसा कि आज का इशारा है, भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। उस ऑफिस के माहौल में जहां विचारों की भिन्नता थी, मतभेद था, एक ने बात को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने अपनी शुभ भावना से उस बिगड़ी को बनाया। हाँ, और एकता का माहौल बनाने की निस्वार्थ सेवा की। यही विश्व परिवर्तन का आधार है। विश्व का परिवर्तन किसी बड़ी क्रांति से नहीं, बल्कि एक एक आत्मा के अपने संकल्पों में परिवर्तन से होगा। बहुत सुंदर। आपने इस पूरी प्रक्रिया को इतने सहज तरीके से समझाया है। चलिए अब कुछ पल के लिए इस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। आइए कुछ पल के लिए इस अनुभव में स्थित हो जाएं। महसूस करें, मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हूं। मेरे मस्तक पर प्रकाश का और पवित्रता का डबल ताज चमक रहा है। बाबा से मुझ पर रहम और प्रेम की किरणें बरस रही हैं। मेरे मन में उठी हर पुरानी हलचल, हर अपमान की लहर इन किरणों में समाकर शुद्ध प्रकाश में बदल रही है। मैं विघ्न जीत आत्मा हूं, शांत और शक्तिशाली। ओम शांति। आइए आज बाबा के सामने हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, हर परिस्थिति को शुभ भावना से परिवर्तन करने के लिए एवर रेडी हूं। यदि आप भी इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो कमेंट में लिखे संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ता देगा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है। मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।